Hello, class 6. You all are welcome. Hope you all are doing amazing and you are revising your chapters properly. And also, you all are revising your poem and learning it. आज हम पढ़ेंगे बच्चों लेसन नंबर 3 दैट इज योर कोकोनट कॉल। आई होप यू ऑल नो कोकोनट। कोकोनट क्या है बच्चों? कोकोनट एक फ्रूट होता है ना, नारियल। सो कोकोनट कॉल। अब कोकोनट कॉल का मतलब क्या है? चलिए पढ़ते हैं इस लेसन को और समझते हैं कि व्हाई द टाइटल कोकोनट कॉल इज गिवन टू दिस लेसन। हैव यू एवर बीन टू अ फेयर? क्या आप कभी मेले में गए हैं? व्हाट डू यू नोटिस ओवर देयर? और वहां जाकर आप क्या नोटिस करते हैं? राउंड बोर्ड्स, टॉयज, गेम्स, स्पाइसी ईटेबल्स एंड लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स। जब आप मेले में जाते हैं बच्चों तो कितनी सारी चीजें होती है ना, झूले होते हैं, खाने की चीजें होती है, गुब्बारे होते हैं, खिलौने होते हैं। A boy, Bob goes to a fair with his mom and little sister Belinda. एक लड़का था बॉब, वो अपनी मम्मी के साथ जाता है और अपनी छोटी बहन बेलिंडा के साथ जाता है। कहाँ जाता है? मेले में जाता है। देयर ही विन समथिंग, वहां उसे कुछ मिलता है, कुछ कोई गेम में वो कोई चीज जीतता है। बट हाउ डिड ही यूज हिज प्राइज, लेकिन वो अपने प्राइज को कैसे यूज करेगा देखते हैं स्टोरी में। तो स्टोरी किसके बारे में है? बॉब है, उसकी मम्मी है, उसकी लिटिल सिस्टर बेलिंडा है और वो लोग मेले में गए हैं और बॉब ने कुछ जीता है। बॉब एंड बेलिंडा वर एस्टैटिक टुडे। एस्टैटिक मतलब बच्चों, एस्टैटिक मतलब बहुत ज्यादा खुश होना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। रीजन, a fair had come to their village. It was an excellent fair with all kind of merry-go-rounds and swings set up in the big field at the end of the village. क्यों वो खुश हैं? क्योंकि वो गए हैं मेले में और मेले में बहुत सारी चीजें हैं। Mom said she would take Bob and Belinda, so they put on their best clothes and off they went to fair. बच्चों जब हम मेले में जाते हैं तो कपड़े पहन के जाते हैं ना अच्छे अच्छे, क्योंकि हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो नए नए कपड़े या हमारे पार्टी वेयर ड्रेसेस होते हैं वो पहन के जाते हैं ना, तो वैसे ही बॉब और बेलिंडा ने अच्छे अच्छे कपड़े पहने। I shall have a ride on the merry-go-round, said Bob. बॉब ने बोला कि मुझे मैरी गो राउंड झूला झूलना है। Now turn your next page. Oh, the animal merry-go-round, I think, replied Belinda jubilantly. तब बेलिंडा बोलती है, अच्छा वो एनिमल मैरी गो राउंड। तो वो बहुत एक्साइटली बोलती है अपने भाई को। Then I shall choose a giraffe. Which animal will you choose, Belinda? बॉब कहते हैं मैं तो जिराफ को चूज करूंगा, तुम बताओ तुम किसको चूज करोगी बेलिंडा? A duck, बेलिंडा बोलती है मैं डक को चूज करूंगी। So they both got up on the merry-go-round when it came to the halt. There was Bob high up on an enormous giraffe with a long neck, and Belinda on a small duck that wobbled from side to side as a magic play. Round and round they went and it was great fun. अब क्या होता है, जो बॉब होता है वो जिराफ पे बैठता है और जो बेलिंडा होती है वो बैठती है एक डक पे और दोनों लोग मजे से झूला झूलते हैं। Then they wanted a slide on the slippery slip. So they gave the man a penny and he lent them a mat each to slide down. अब उन्हें स्लिपरी स्लिप पे झूलना था बच्चों। तरह तरह के झूले होते हैं मेले में ना बच्चों। एक झूला था स्लिपरी स्लिप। वो पेनी देते हैं उस आदमी को जो वहां का ओनर रहता है, जो ये झूला प्रोवाइड करता है। अब वो दोनों को मैट मिलती है और वो दोनों लोग झूलते हैं। They climbed up some steps, placed their mats at the top of the slippery slip, and there slide down it. Oh, what fun was that! They did it again, and then they both went to merry-go-round again. Mom had gave them each as much as 20 coins to spend, so they really did have a good time. At last, Bob had only 2 coins left and Belinda had just one. When you have spent that, we must go home, said Mom. It's almost dark.
I shall spend mine on having a throw on these coconuts, said Bob, who rather thought it would be a good shot. So he gave the lady a coin and she handed him three wooden balls to throw at the coconut at the back. He threw one hard, it missed, he tossed another, it just touched a coconut. अब क्या होता है बच्चों, वो लोग स्लिपरी स्लिप झूलते हैं, फिर दोबारा स्लिपरी स्लिप झूलते हैं, फिर उसके बाद वो दोबारा चले जाते हैं मैरी गोल्ड राउंड पे झूलने के लिए। दोनों को 20 कॉइन्स मिले रहते हैं, मम्मी ने दोनों को 20 कॉइन्स दिए रहते हैं फेयर में स्पेंड करने के लिए। When you have spent that, we must go home. मम्मी कहती है अब तुमने खर्च कर लिया है तो हम घर चले। I shall spend mine on having a throw of these coconuts. मम्मा से वो कहता है बच्चों कि अब मुझे इस कोकोनट पे थ्रो फेंकना है। बच्चों आपने देखा होगा बहुत सारे सेटअप्स रहते हैं कि हमें रिंग फेंकनी है, अगर रिंग में कुछ फंस जाएगा तो हमें प्राइज मिल जाएगी, या बहुत सारे मॉडर्न गेम होते हैं कि हमें हैंडल करना रहता है, अगर वो हैंडल कोई प्लग है अगर हम हैंडल कर रहे हैं तो वो कैप्चर कर लेगा अगर किसी चीज को तो हमें वो प्राइज मिल जाएगी। तो ऐसे ही उसने डिसाइड किया कि अब वो कोकोनट पे रिंग फेंकेगा। पहली बॉल जब उसने कोकोनट पे फेंकी तो वो हिट कर गई, मिसप्लेस हो गई, दूसरी फेंकी तो जस्ट उसने टच किया। That was quite good shot, said mom. मॉम ने बोला कि ये काफी अच्छा शॉट था। Bob aimed very carefully with the third ball. अब तीसरी बॉल लेके वो बहुत ज्यादा एम एकदम साध रहा था, लक्ष्य साध रहा था। He propelled it hard and did it. फिर उसने क्या किया, उसने बॉल को बहुत अच्छे से पकड़ा और अच्छे से निशाना साधा और कर दिखाया। It knocked the coconut. वो बॉल कोकोनट को टकरा गई। Bob was so thrilled. बॉब जो था वो बहुत ज्यादा थ्रिल एक्साइटेड हो गया। अब The lady picked it up and gave to him. अब लेडी जो शॉपकीपर थी उन्होंने वो उठा के उसको दिया। Can I eat it when I reach home and give Belinda some too? asked Bob. Bob कहता है क्या मैं इसे खा सकता हूँ और मैं घर जाके क्या मैं बेलिंडा को भी दे सकता हूँ? I'm afraid, said Mom. Coconut isn't good for children. It gives them pain. मम्मी बोलती हैं कि कोकोनट बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है, वो उन्हें पेन देता है। Oh mom, then what can I do with my coconut? It will be wasted. मम्मी तब मैं क्या करूंगा अब कोकोनट का, अब तो ये बेकार हो जाएगा। Oh no, it won't, said mom. मम्मी बोलती है नहीं नहीं ये खराब नहीं होगा। You can hang it outside your bedroom window with a hole in each end and chickens will simply love it. आप घर पे इसको लेके चलोगे, फिर कोकोनट के दोनों तरफ बच्चों अगर आप होल कर दोगे, मम्मी बोलती हैं, तब उसमें चिक्के जाके बैठेंगे और आपको अच्छा लगेगा। They will feel feast on the entire winter and be your friend. वो सारी सर्दियां वहां मजे करेंगी और आपकी दोस्त बन जाएंगी। Oh really, I shouldn't like that, said Bob. Please again now. I'll hang up my coconut by my window. ठीक है, तो वो कहता है कि हाँ हाँ ये तो सुनने में अच्छा लग रहा है, ठीक है मैं हैंग अप करूंगा अपने कोकोनट को अपनी खिड़की पे। I'd like a coconut too to hang by my window, said Belinda, jumping with joy. Belinda कहती है कि हाँ हाँ मुझे भी चाहिए कोकोनट जो मैं अपनी खिड़की पे टांगूंगी। Well, you have got a coin left. Get some balls to throw and you may hit a coconut. Well, said Bob. So Belinda gave her last coin to the lady and took the ball. But you know, she aimed very badly indeed. The first ball hit poor Bob on the back. It didn't really hurt him very much, but he felt rather angry. Can't you see the difference between me and coconuts? He growled. Belinda frowned and threw her second ball. This time it hit the lady who gave out the ball. Really, Belinda, said Mom, you must look where you are throwing. Now be careful with your last shot. I'm going to get it out of the way, said Bob, and he stood yards away. Belinda threw the ball. It went higher into the air, then came down and dropped nearly on the top of her head. अब क्या होता है बच्चों, जैसे कि जब आपके छोटे भाई बहन आपको देखा देखी कुछ ना कुछ करते हैं ना, तो बेलिंडा ने भी वैसे ही किया। जब उसने पहली बॉल फेंकी तो पहली बॉल उसने बॉब को ही मार दी। अब बॉब गुस्सा हो जाता है, कहता है तुम्हें कोकोनट और मुझ में अंतर नहीं समझ में आ रहा है क्या?
अब दूसरी बॉल वो क्या करती है, दूसरी बॉल वो उस लेडी को ही मार देती है, जो लेडी उसे बॉल देती है कोकोनट को हिट करने के लिए। अब सबको और गुस्सा आती है, फिर मम्मा कहती है सही से एम करो। अब तीसरी बॉल वो इतने ऊपर उछाल देती है कि वो हायर हायर जाते हुए नीचे से उसके सर पे आके गिर जाती है। You are a dreadful thrower, shouldn't Bob, a waste of money, I'll call you that. बॉब कहता है तुम्हें बिल्कुल भी सही से नहीं फेंकना आता, तुमने पूरा पैसा बर्बाद कर दिया है। I haven't got a coconut, wailed Belinda. I want some more money. अब बेलिंडा रोने लगती है कि नहीं मुझे भी कोकोनट चाहिए, मुझे आप और पैसे दो मम्मी। Well, you can't have any more, Belinda, said Mom firmly. Firstly, because you're acting like a baby and you know you never get anything then. Secondly, because you have used up all of your money. अब मम्मी स्ट्रिक्टली मना कर देती है कि नहीं, अब मैं पैसे नहीं दूंगी। Now turn your page. Bob felt sorry for her sister. He took, I'll spend my last pence on some more ball and I'll throw them and get you a coconut to take home. बॉब अपनी बहन के लिए दुखी हो जाता है, कहता है कि कोई नहीं, मेरा पास जो पैसा बचा है मैं बॉल खरीदता हूँ और मैं तुम्हारे लिए कोकोनट जीतूंगा। So he paid for the balls and aimed very carefully, but none of them hit a coconut at all. Bob was very sorry. अब बॉब ने तीनों अटेम्प्ट कर लिया, लेकिन तब भी कोई भी बॉल कोकोनट को हिट नहीं की और उसे बुरा लग रहा था। Now we must go home, Mom said. Didn't we have lovely time? Cheer up, Belinda. The world isn't coming to an end just because you haven't got a coconut. मम्मी कहती है चलो अब खुशी खुशी घर चलो। बेलिंडा को समझाती हैं कि दुनिया यही खत्म नहीं होती है, अगर तुम्हें कोकोनट नहीं मिला तो कोई बात नहीं, बी हैप्पी। So Belinda perked up, but when they got home, Mom knocked a hole in each end of the coconut and then thread string through the holes to hang the net up by Bob's window. Belinda was very sad. अब वो घर जाते हैं, मॉम वैसा ही करती हैं, कोकोनट पे होल कर देती हैं, बॉब के विंडो पे टांग देती हैं, लेकिन बेलिंडा जो है वो दुखी रहती है। I want some birds at my window too, she said in a single breath. I don't see why Bob should have all the birds. I love them too. बेलिंडा कहती है मुझे भी चाहिए मेरे कमरे के पास चिड़िया आए, सारी चिड़िया बॉब के कमरे के पास क्यों ही जाएंगी? Well, the birds did come to Bob's coconut. They come all day long. There were great chickens with black heads and bright green and yellow feathers, and blue chickens with white cap and shrill, high voices. It was such fun to watch them. अब क्या हुआ बच्चों, अब बॉब ने जो कोकोनट टांगा था उसमें बर्ड्स आने लगी। कैसे चिकेट्स थे वो, उनके ब्लैक हेड्स थे, ब्राइट ग्रीन एंड येलो फेदर्स थे। I do wish I could have the birds at my window, said Belinda a dozen times a day to Bob and Mom, with her face all pulled down. And one day Mom said something exciting. Belinda, if you really want birds at your window, you have something in your own garden that they will love to eat if you hang up on a string. Oh, Mom, what? Said Belinda. Come on, see. Inside, Mom. She and Belinda went down the garden and Mom pointed to the big whole heads of Belinda's giant sunflower. अब बेलिंडा दुखी रहती है तो उसकी मम्मी कहती है बेलिंडा तुम दुखी मत हो, अगर तुम्हें चिड़ियों से इतना ही प्यार है तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक और आइडिया है। अगर तुम वो चीज अपने रूम में रखोगी तो तुम्हारे रूम के विंडो पे भी बर्ड्स आएंगी। तब वो गार्डन पे जाती है और उसे एक सनफ्लावर दिखाती है जो बहुत बड़ा था। वो ओल्ड सनफ्लावर of your have made heads of seeds, ठीक है, सीड्स है उनमें और वो बिग फैट मिडल्स में सीड्स हैं। द फिंचेस ऑफ द स्पैरोज लव दीज, ठीक है, स्पैरोज यहाँ आएंगे, स्पैरोज के बेबीज यहाँ आएंगे और इसे खाएंगे। Oh yes, cried Belinda joyfully. बेलिंडा खुशी खुशी बोलती है क्या सच में मम्मी? So they cut the biggest one down and Mom put some string round it and hung it up by Belinda's window. अब वो क्या करते हैं, सो दे कट द बिगेस्ट वन डाउन, बड़े वाले सनफ्लावर को निकालते हैं और मॉम उसको एक धागे में बांध के बेलिंडा के विंडो में डाल देते हैं, मतलब टांग देते हैं। And now Belinda has birds all day long at her window too. Not the same ones as Bob, but sparrows as
chaffinches and greenfinches, and sometimes a shy bullfinch with its black velvet head and deep red chest. Oh, Belinda has plenty of birds friend now. अब क्या होता है, बेलिंडा के रूम में भी बर्ड्स आना स्टार्ट कर देती है और बेलिंडा के पास भी बर्ड्स फ्रेंड हो जाती है. इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर बच्चों. चैप्टर्स में बहुत सारे नए नए वर्ड्स हैं. देर आर न्यू न्यू वर्ड्स विच कैन बी एडेड टू योर वोकेबलरी and you have to learn the word as well as this meaning. That's all for today. I'll be seeing you in the next class. Till then, take care. Bye bye.